नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने जाना कि ग्रहों को मजबूत करने के लिए योग जो बनते हैं उनको और फलित करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, जिसमें हमने जाना हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं, हम स्टोन पहन सकते हैं और हम क्या पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि ग्रहों के लिए हम क्या दान कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये याद रहे कि दान हम तभी करेंगे जब वो ग्रह हमारी कुंडली में मारक हो। अगर मान लीजिए हमारे जो भी शुभ ग्रह होते हैं, मान लीजिए बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, चंद्रमा हैं या बुध हैं, जो शुभ ग्रह हैं, अगर मान लीजिए वो न्यूट्रल हों या उनमें बल कम हो तो उनकी इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए जितना कि हमें मारक ग्रहों की, और जो पापी या क्रूर ग्रह हों जैसे शनि या मंगल हैं या राहु केतु हैं। तो दोस्तों, दान तभी किया जाता है जब वो ग्रह कुंडली में मारक हो। अगर योग कारक ग्रह है और उसका आपने दान कर दिया तो उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि जो ग्रह अपना अच्छा फल दे रहा था या हो सकता है योग बना रहा था, आपने उसका ही दान कर दिया। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपको कोई ट्रैफिक लाइट पे कोई गरीब मिल जाता है तो बहुत सोच समझ के ही उसको पैसे दें, क्योंकि जैसे उसके कर्म थे उसको वैसा ही दंड मिला हुआ है कि वो एक भिखारी बना हुआ है। और आपने उसको उस दिन दान दे दिया, मान लीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति का राजयोग है और आपने वीरवार के दिन ही उसको कुछ दान कर दिया। अब वो हो सकता है वो जाए और उस पैसे से कोई दारू खरीद ले या हो सकता है कुछ नशा खरीद ले, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दान अगर आप करते हैं तो पहले तो आप ये गुप्त दान कर सकते हैं, यानी इसका कोई ढिंढोरा नहीं पीटना कि आपने ये दान इतने रुपए में और इतनी चीज़ और कहाँ पे दी। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं मिल रहा, आपके आसपास ऐसा कुछ नहीं है, तो आप मंदिर में जाके दान कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर मान लीजिए लॉकडाउन चल रहा है, आप घर से भी नहीं निकल पा रहे, तो आप अपने मंदिर में ही जिस ग्रह के लिए दान कर रहे हैं उस ग्रह के देवता को याद करके कुछ पैसे मंदिर में रख दें। और जब आपसे पॉसिबल हो, मान लीजिए 2-3 हफ्ते बाद आपसे पॉसिबल है कि आप बाहर निकल सकते हैं और उसका दान आप कहीं कर सकते हैं, तो आप उस दिन उतने पैसे जो इकट्ठे हो रखे हैं उससे दान की कोई वस्तु खरीद के और आप दान कर सकते हैं या मंदिर में जाके दे दीजिए। अगली बात यह है दोस्तों कि जब भी आप दान करते हैं तो आप उसके साथ साथ किसी भी धार्मिक स्थान में सेवा कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे को थर्सडे का दान करना है तो मैं थर्सडे को ही धार्मिक स्थान में जाके सेवा कर सकूं। ये आप कभी भी कर सकते हैं। वहीं आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर कोई आप हैंडीकैप्ड लोग आपको मिलते हैं या आप कन्यादान में पैसा देते हैं तो ये भी शनिदेव के लिए या कुछ और दोषों के लिए किया जा सकता है। आने वाले वीडियोज़ में मैं और भी आपको कुछ उपाय बताऊंगा। आज हम लोग केवल ये जानेंगे कि किस ग्रह के लिए क्या दान कर सकते हैं, किस दिन करना है और किस समय करना है। दोस्तों, सूर्य देव के लिए हम संडे को दान कर सकते हैं और ये दिन में ही करना चाहिए। तांबे के बर्तन हो, गुड़ हो, गेहूं हो, लाल वस्त्र हो या भूरी चींटियों को आटा या कोई सोने की कोई चीज़ बनवा के मंदिर में दान कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो इतने तोले की हो, इतनी बड़ी हो, कोई कम वैल्यू की भी हो, वो भी आप कर सकते हैं। लाल चंदन भी दान कर सकते हैं। तो सूर्य देव के लिए आप ये दान कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप पिता का सम्मान करें, या पिता जैसे जो लोग आपकी अराउंड हैं, मान लीजिए आपके कोई अंकल हैं, ताया जी हैं, चाचा जी हैं, उनको भी आप सम्मान करते हैं तो उससे भी सूर्यदेव कुंडली में स्ट्रांग होते हैं और उनकी जो मारक क्षमता है वो कम होती है। इसी के साथ आप सूर्य को जल भी चढ़ा सकते हैं, उससे भी सूर्य की योगकारिता बढ़ती है और मारक क्षमता कम होती है। चंद्रदेव के लिए दोस्तों मंडे को दान किया जाता है। ये दान आप शाम में करें। सफ़ेद वस्त्र आप दान कर सकते हैं। चांदी की वस्तु, चावल, दूध, पानी या दही वगैरह, ये भी आप चंद्रदेव के लिए दान कर सकते हैं। मंगल देव के लिए ट्यूसडे को दान किया जाता है, यह दिन में ही किया जाना चाहिए। आप लाल वस्त्र हैं, गेहूँ, मसूर की दाल, तांबा, लाल चंदन, बंदर को गुड़ या चने खिलाना या मीठी रोटी, मान लीजिए आप कौवों को खिला दें या आप पंक्षियों के लिए रख दीजिए, या गाय को आप गुड़ भी खिला सकते हैं या गाय को मीठी रोटी और गुड़ भी खिला सकते हैं। ये मंगल देव के लिए आप दान कर सकते हैं दोस्तों। बुध देव के लिए बुधवार के दिन में ही आप हरे वस्त्र का दान कर दीजिए। मूंग की दाल
दान कर सकते हैं कपूर, हरे फल, हरी सब्जी। अगर आपको कोई हाथी मिल जाए तो आप हाथी को खाना खिला सकते हैं या गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। बृहस्पति देव के लिए थर्सडे को दिन के टाइम पीले वस्त्र, चने की दाल, हल्दी, केला, पीले फूल मंदिर में आप दान कर सकते हैं। या कोई विद्यार्थी है तो उसको आप कुछ किताबें दान कर सकते हैं या उसको कुछ पैसे दे सकते हैं कि उससे वो अपनी कुछ किताबें खरीद ले, तो उससे भी बृहस्पति देव की मारक क्षमता कम होती है। शुक्र देव के लिए फ्राइडे को दान करना है शाम में। आप चावल दान कर सकते हैं, दूध, चांदी, उड़द की दाल, चंदन, कपूर या चीनी या मिश्री भी दान कर सकते हैं, या परफ्यूम भी आप दान कर सकते हैं दोस्तों। शनिदेव के लिए सैटरडे को शाम के टाइम काले वस्त्र, काले तिल, काले उड़द की दाल, लोहा, काले चने, सरसों का तेल या लोहे या स्टील के बर्तन मान लीजिए मंदिर को या किसी गरीब को आप दान कर सकते हैं। राहु देव के लिए शनिवार या बुधवार को आप शाम के समय जो मिश्रित अनाज होता है, जो कई सारे अनाज मिलके अनाज बनता है, तेल, काले तिल, काला कंबल, मीठी रोटी आप कौवे को डाल सकते हैं या मछलियों को आप आटे की गोली खिला सकते हैं। वहीं पे केतु देव के लिए ट्यूसडे या सैटरडे को शाम के टाइम आप भूरे रंग की वस्तु या वस्त्र हो, कुत्ते को रोटी, अगर स्ट्रीट डॉग हो तो और अच्छा है, कुत्ते को आप बिस्कुट भी खिला सकते हैं, ब्रेड भी खिला सकते हैं, मछलियों को आटे की गोली भी खिला सकते हैं, और सफ़ेद तिल ये भी आप दान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी ग्रह हैं इनके दान करने के लिए चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आपको लगता है आप अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप बाहर नहीं निकल सकते, मंदिर आप अगर जा सकते हैं तो वहाँ पे भी आप दान कर सकते हैं, या आप कुछ पैसे डेली निकाल के अलग रख दीजिए और जिस देवता के लिए, जिस ग्रह के लिए आप दान कर रहे हैं उनको एक बार आप उनका स्मरण कर लीजिए कि मैं आपके लिए ये दान कर रहा हूँ। अगर मैं आज बाहर नहीं जा पा रहा या नहीं जा पा रही तो मंदिर में आप उस पैसे को इकट्ठे करते रहें, और जब आपसे पॉसिबल हो आप आगे जाके बाहर जाके फिर वैसी चीज़ों का दान कर सकते हैं। दोस्तों आज के युग में आजकल हम ऑनलाइन चीज़ें भी ऑर्डर कर देते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन माध्यम से भी कुछ दान करके मंदिर में या कहीं और देना चाहें तो दे सकते हैं। दोस्तों अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि थर्सडे के दिन मैं गुरुद्वारे जाता हूँ तो मैं क्या दान कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति योग कारक हैं तो आप थर्सडे के दिन या किसी भी दिन गुरुद्वारे या मंदिर किसी भी धार्मिक स्थान में जाइए, वो सदैव अच्छा है। आप भगवान की मूर्ति के आगे या आरती में कुछ पैसे रखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लंगर में पैसे डालते हैं या आप मंदिर में जाके भंडारा कराते हैं तो वो उसी दिन कराइए जिस दिन आपको बताया गया हो, यानी उस ग्रह के लिए जो आपकी कुंडली में मारक हो। और दोस्तों अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हर ट्यूसडे मान लीजिए मंगल देव के लिए मसूर की दाल दान करनी है, तो आप हर ट्यूसडे लेके आएंगे और फिर दान करेंगे तो थोड़ा उसमें फ़िज़िकल एफर्ट ज़्यादा लगता है, तो आप आधा आधा किलो के 10 पैकेट खरीद लीजिए, वो तकरीबन 2-3 महीने का काम चल जाता है। तो आप हर ट्यूसडे अपनी गाड़ी से या अपने जहाँ भी रखा हुआ है एक पैकेट निकाल के किसी गरीब को आप दान कर सकते हैं। जो भी गरीब हो वो ऐसा होना चाहिए जो आपका क्लास 4 एम्प्लॉई है या इनकम के हिसाब से उसकी इनकम काफ़ी कम है। जो कोई भी ऐसे मुफ्तखोरे जो आपके पीछे पड़े हों उनको दान करने का इतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। इसलिए अगर कोई गरीब है तो वो एक्चुअली गरीब होना चाहिए, तभी आप उसको दान करें। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके दान से रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जिस भी दिन का दान करना है, अगर आप दान नहीं कर सकते तो आप उस दिन का फास्ट भी रख सकते हैं। और जब अगर आप फास्ट रखते हैं तो आप 11 फास्ट या फिर 21 फास्ट रखिए। मान लीजिए आपने संडे को फास्ट रखना है सूर्य देव के लिए, तो आप संडे किसी भी संडे शुक्ल पक्ष में स्टार्ट कर लीजिए। आपको मैंने पहले बता दिया है शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में किन ग्रहों के लिए क्या चीज़ करनी होती है। तो आप शुक्ल पक्ष में फास्ट रख सकते हैं, 11 या 21 फास्ट रखें। और जब आप फास्ट रखें उस दिन आपको अनाज नहीं खाना होता और अनाज का ध्यान भी आपको नहीं आना चाहिए। आप फल या कुछ और चीज़ें खा सकते हैं जो हर ग्रह के लिए बताई जाती हैं। तो फास्ट भी रखना अच्छा माना जाता है अगर आपको दान करने में
कुछ दिक्कत आ रही हो या आपके आसपास ऐसी फैसिलिटीज़ ना हो कि आप दान कर पाए। दोस्तों, आज आपने वीडियो में जाना कि ग्रहों के लिए क्या दान होता है, किस किस दिन हम कौन से ग्रह के लिए दान करते हैं और किस समय वो दान करना सबसे बढ़िया होता है, दान की क्या अलग अलग चीज़ें हैं, और उसके अलावा हमें गुप्त दान करना चाहिए और किसी गरीब जो एक्चुअली गरीब हो या मंदिर में ही दान करना चाहिए या किसी और धार्मिक स्थान में ही दान करना चाहिए। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई प्रश्न है दान को लेके तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए और जो भी आपका प्रोसेस होगा वो आपको बता दिया जाएगा और फिर आप अपॉइंटमेंट लेके कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।